हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह जानेंगे कि ओटी क्या होता है और इसको आप अपनी ट्रेडिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और इस कंसेप्ट की मदद से आप किस तरह से जो है वो अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। ट्रेडर्स, ओटीई का मतलब आईसीटी के मुताबिक है हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ठीक है जी। याद रहे कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का जो प्रोसेस है आप रिवर्सल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स हो रही है उस टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसको जब ट्रेंड कंटिन्यू है तो आप उस वक्त भी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप इसको जहाँ पे अप्लाई करते हैं वो जो होता है वो करंट स्विंग ही होती है और वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन ही होता है। ठीक है, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ वो भी इंशाल्लाह समझाता हूँ। और दूसरी बात में कि हमारे पास ओ का जो कुछ ताल्लुक है वो डिस्काउंट एंड प्रीमियम के साथ भी है। जिस तरह से मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि डिस्काउंट प्राइस क्या होती है, प्रीमियम प्राइस क्या होती है। ओटीई में हम इस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि आप किस प्राइस पे आपको या कितना डीप जाके मार्केट को आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। सिंपल, ठीक है। मतलब कि आपको कितना डीप जाना चाहिए किसी भी चीज़ की खरीदारी के लिए और कितना प्रीमियम आप जा सकते हैं उस चीज़ की सेलिंग के लिए। अच्छा ट्रेडर्स, सबसे पहली चीज़ जिस तरह से हमारे पास यूज़ होता था गेन बॉक्स, उसी तरह से सेम हमारे पास इसमें भी यूज़ होगा टूल जिसको हम कहते हैं फाइबोनाची। आपने सबसे पहले फाइबोनाची जो है वो अप्लाई कर लेना है। फाइबोनाची की जो सेटिंग है वो कुछ डिफ़ॉल्ट पे कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, आपने सेटिंग को चेंज करके आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने जो जीरो है उसको इसी तरह रहने देना है। 0.263 को ख़त्म कर देना है, 0.382 को ख़त्म कर देना है। 0.5 को बेशक आप रहने दें, रखना चाहते हैं, अगर नहीं भी रखना चाहते तो उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा आपने 0.786 और 0.618 ये दोनों लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके साथ आप नहीं छेड़ सकते। 1 भी आपको रखना पड़ेगा। ये 1.618, 3.618, 2.618 और 4.236 इनको आपने रिमूव कर देना है। जब आप रिमूव करेंगे कुछ इस तरह का आपके पास जो है सेटिंग इसकी बन जाएगी। मैंने जो है डिफ़ॉल्ट पे कुछ इस तरह से अपनी रखी हुई है सेटिंग। अच्छा जी, इसमें आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 लेवल्स नज़र आ रहे होंगे। अब आईसीटी के मुताबिक हमारे पास 0.618 से जो 0.786 का जो लेवल होता है या इससे पीछे लेवल होता है, ये हमारे पास ओटीई कंसीडर होता है या ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कंसीडर होता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है जिस वक्त मार्केट अगर बुलिश चल रही है तो आपका जो फाइबोनाची है वो यहाँ से लेके स्विंग के स्टार्ट से लेके इनिशियल से लेके स्विंग के आखिरी लेवल तक जो है वो आपने ड्रॉ करना है या इसको इंसर्ट करना है। जब आप करेंगे तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा। ऑब्वियसली आप 50 से नीचे मार्केट को डिस्काउंट समझेंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है, आपका किसी भी किस्म का फेयर वैल्यू गैप है या आपको कोई भी जो एंट्री सेटअप बन रहा है वो कोशिश करनी है 0.618 इस लेवल के अंदर बने या इस लेवल के 1 के लेवल के अंदर बने। कोशिश करनी है जितना डीप होगा उतना आपके लिए जो सेटअप है उसके प्रॉफिटेबल होने के, उसके टेक प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ इससे आपको बाकी बेनिफिट्स भी होंगे। स्टॉप लॉस मैनेज करने में भी, टेक प्रॉफिट मैनेज करने में भी कुछ ना कुछ बेनिफिट लाजमी होगा। इसी तरह जब सेलिंग की बात की जाती है तो मार्केट अगर सेलिंग में आ रही है तो आपका जो फाइबोनाची है वो यहाँ से फाइबोनाची इस्तेमाल होगा और यहाँ पे आप इसको ड्रॉप करेंगे। अब याद रहे कि 0.618 से लेके ये जो प्रीवियस लेवल है ये आपका ओटी लेवल कंसीडर होता है। आप इसको बेशक 1 के लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। जितना डीप होगा उतना बेहतर है आपके लिए। इसमें कोई ऐसी दौरा नहीं है कि आप इसको 1 तक नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अब सेलिंग करनी है तो कोशिश रहे कि इस एरिया में आपने सेटअप को तलाश करना है, ना यहाँ से आप सेलिंग ढूंढते ढूंढते आ जाए। यहाँ पे अगर सेलिंग आएगी भी तो आपको किसी काम की नहीं है, वो पॉसिबल है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसके अंदर छोटी सी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप चाहें तो आप अपना फाइबोनाची इस्तेमाल करके आप कोशिश कर सकते हैं कि आप 0.786 के लेवल के नीचे नीचे की ट्रेड लें, तो मैं समझता हूँ आपके लिए वो ट्रेड ज़्यादा कारआमद होगी। जैसे मैं करता हूँ, मेरी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं शॉर्ट टर्म की, जो स्कैल्पिंग की, मैं कोशिश करता हूँ कि उनको इस लेवल में लेता हूँ। इस लेवल में ट्रेड लेने का एक तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और दूसरा आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है,
और इसके लिए कोई इतनी खास वजह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्विंग पे लगाएं और डायरेक्ट यहाँ से बाय सेल कर दें। इसके पीछे पूरी साइंस होती है, इसके पीछे ऑर्डर फ्लो देखना होगा, आपको करंट मार्केट ट्रेंड देखना होगा, बड़ा कुछ है जो कि चीज़ें जो है आपको साथ साथ वॉच करनी होंगी। अब ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है अभी करंट सिचुएशन में गोल्ड की, यहाँ से अगर हम अप्लाई करते हैं अपना फिबोनाची, यहाँ पे अप्लाई होगा, सॉरी गेन बॉक्स मैंने लगा दिया है, यहाँ से हमने अप्लाई करना है और अपने स्विंग के एंड पे रख देना है। और आपने देखा कि मार्केट आई है 0.618 के लेवल में, और यहाँ से रिट्रेस करने के बाद मार्केट ने जो है वापस शिफ्ट होना शुरू कर दिया। जैसे कि यहाँ से इस एरिया से हमने रात को बाइंग देखी थी, ये एरिया था, रात को टाइम की वजह से हम इसको बाय नहीं कर सके क्योंकि रात का टाइम हो गया था, हमारे सेशन के मुताबिक टाइम बेहतर नहीं था। तो ये मार्केट आई है 0.786 के लेवल में। ये एरिया होता है सबसे कारामद एरियाज होते हैं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा जो होता है वो छोटा हो जाता है और आपको ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी। इसी तरह से आप जितनी भी स्विंग्स हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी मेनली स्विंग्स मूव कर रही हैं, आप स्विंग के स्टार्ट से लेकर स्विंग के एंड पे रखें। मार्केट जब 0.786 के लेवल को रिट्रेस करे, यहाँ पे आपके पास किसी भी किस्म का सेटअप है, वो ऑर्डर ब्लॉक है, वो एफपीजी है या कोई भी चीज़ है, अगर आपने चीज़ें समझी हुई हैं तो आप उसको इजीली चेक कर सकते हैं, आप वहाँ से ट्रेड को जो है पिक कर सकते हैं। इसी तरह मार्केट को अब न्यू स्विंग यहाँ से लेके यहाँ तक बनी है, न्यू रेंज, जब न्यू रेंज बनी है तो आप देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद अब ये वाला जो एरिया है ये आपके पास ओटीई एरिया कंसिडर होगा। कोशिश रहे कि जितनी भी ट्रेड्स लें, बाय करें या सेल करें, वो ओटी लेवल्स के अंदर से करें, क्योंकि अगर ज़्यादा अर्ली करेंगे फिर भी लॉस होगा, और ज़्यादा अर्ली करते हैं तो उससे आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी बढ़ जाएगा। और दूसरी बात, कोशिश करें कि जो आपने इसको मार करने के लिए करंट ट्रेंड्स के ऊपर इसको यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि मार्केट अब यहाँ से लेके यहाँ पे आई हुई है तो आप अपना ओटी लेवल इस तरह लगा दें और यहाँ से सेल कर दें, ऐसा नहीं होता। इसके आपने अगर यूज़ करना है तो मार्केट अगर ऊपर जा रही है बुलिश मोमेंटम के साथ, अगर ये रिट्रेसमेंट भी है बेशक, आपने फिर भी इसी के ऊपर ओटी लेवल्स लगाने और साथ साथ ओटी लेवल से बाइंग या सेलिंग करते जाना है। इससे मैंने आपको पहले बता दिया कि इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे होंगी, और जल्दी हम जो है मार्केट स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।